हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। आइए दोस्तों, हम लोग जो श्रृंखला पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नरेशन का, उसमें आज कुछ स्पेशल रूल्स देखते हैं। तो यहाँ पर सम स्पेशल रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट, सम स्पेशल रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाने के कुछ स्पेशल रूल्स क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट इसमें हम राइट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप कृपया करके वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट मटेरियल आपको और उन लोगों को भी प्राप्त होता रहे। ये एक अति उत्तम कार्य होता है जो एजुकेशनल के फील्ड में है। तो आइए हम बात करते हैं। अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओके, आइए। रूल नंबर फर्स्ट, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही मानकर परिवर्तन करते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट रूल का एक एग्जांपल है, द मदर सेड मोहन, you are fighting again in this way चलिए दोस्तों, इसमें आइए हम करते हैं परिवर्तन। सबसे पहले हमको क्या करना है, द मदर सेड मोहन, इसका मतलब हुआ कि जो मदर है वो किससे बात कर रही है, मोहन से। और फिर यू आर फाइटिंग अगेन इन दिस वे, ये मदर का स्टेटमेंट है। यहां पर क्या किया गया है, माँ के द्वारा मोहन का नाम ले लिया गया है, जबकि माँ मोहन से बात कर रही है। और क्योंकि उतना उसके मुख से निकला हुआ है, जितना मुख से निकलता है वो सब का सब क्या होता है, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर है कि माँ किससे बात कर रही है, इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो चेंजिंग करेंगे, द मदर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर के ऑब्जेक्ट अंदर चला गया है, तो सेड को टोल्ड में ही बदलेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को लाके हम यहाँ रख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा मोहन, द मदर टोल्ड मोहन। कामा यूनिटेड कामा को हटा करके दैट यूज करेंगे, और ये तो यहाँ पर आ गया। यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मोहन, और मोहन से क्या मिलेगा, ही। और टेंस हमको देखना है, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज, उसके बाद फाइटिंग, ही वॉज फाइटिंग, फिर अगेन, और फिर इन दिस को चेंज करेंगे दैट में, इन दैट वे।
दोस्तों हम साइड में हो जा रहे हैं, कृपया आप इसके शॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्तों आइए कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक बार और। एग्जाम्पल लेते हैं, रितिका सेड राजू, रितिका सेड राजू, you worked hard। रितिका ने कहा राजू यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करते थे या आपने कठिन परिश्रम किया। यहाँ पर क्या होगा, हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ बनाएंगे रितिका। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि रितिका किससे बात कर रही है, राजू से, तो यहाँ पर हो जाएगा रितिका, उसके बाद टोल्ड राजू। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्योंकि रितिका के द्वारा नाम लिया जा रहा है, इसलिए वो रिपोर्टेड स्पीच में कंटेन हो गया है, लेकिन वह रिपोर्टिंग वर्ब का ही मैटर होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसे रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, वर्ड ना मान करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही मान लेंगे। और ये आपका इधर हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रितिका क्या है, सब्जेक्ट है, जिससे बात करी वो ऑब्जेक्ट है राजू, और राजू से हमको मिल जाएगा ही। साथ में ये देखना है कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा तो ही हैड, उसके बाद हो जाएगा वर्कड हार्ड। सेंटेंस ये आपका कंप्लीट होता है। साथ में अभी हम कुछ रूल्स और देखेंगे। आइए एक रूल और देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, चलिए नोट डाउन कीजिए, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो, नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों आइए, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नीड नॉट जो है, जो नीड वर्ड है, वो मॉडल ऑक्सिलरी का काम करने लगता है। तो यहां एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे she said I need not go to market। I need not go to market, इसका मतलब हुआ I need not, मुझे आवश्यकता नहीं है, go to मार्केट जाने का। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब नीड नॉट का प्रयोग होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कह लें, दूसरे शब्दों में कहें कि इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हो जाएगा सी, सेड को सेड ही रहने देंगे, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो सेड को टोल्ड में चेंज करते। सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा सी, परंतु नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा नीड नॉट, उसके बाद हो जाएगा गो टू मार्केट।
गो टू मार्केट। दोस्तों साइड में हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए एक अगले रूल की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स या थैंक यू शब्द का प्रयोग हुआ हो तो सेड को थैंक्ड में बदल देते हैं तथा इन शब्दों को इनडायरेक्ट से हटा देते हैं। एक रूल और है, इसी में मिक्स कर दे रहे हैं। तथा साथ में यदि वो चाहे इसी वर्ड के साथ हो चाहे अलग से हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर ऑब्लिक मैडम का प्रयोग हुआ तो सिड रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। तथा सर ऑब्लिक मैडम शब्द को हटा देते हैं। दोस्तों हम साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया है तो कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। The servant said, comma noted comma, thank you sir for your help. The servant said, thank you sir for your help. अब आपको क्या करना है? नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा हम इसको और बढ़िया कर लें, थोड़ा सा ऐसा नहीं, थोड़ा और अच्छे ढंग से ताकि समझ में आ जाए। चलिए यहां से लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। The servant said to his master, अब थोड़ा और बेटर होगा। Thank you sir for
योर हेल्प, फॉर योर हेल्प। कट तो नहीं रहा है दोस्तों? ये कट रहा है, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फॉर योर हेल्प, चलिए यहां राइट कर देते हैं। आइए इसको हम चेंज करते हैं। यहां क्या है, यहां पर थैंक यू आया हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर थैंक यू है तो सेड को किस में चेंज करेंगे? सॉरी, थैंक यू है तो सेड को हम किस में ले जाएंगे? थैंक्ड में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? थैंक्ड में ले जाएंगे। और सर या मैडम आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे? रेस्पेक्टफुली यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, बहुत ईजी है, केवल आप मन में बिठा लीजिए कि इंग्लिश बहुत आसान होता है तो बहुत आसान आपको लगेगा। तो आइए बात करते हैं यहां पर द सर्वेंट थैंक्ड हिज मास्टर। ये टू हट जाएगा, थैंक्ड हिज मास्टर। अब साथ में एक मिनट, यहां पर एक चीज हमने केयर नहीं किया कि यहां सर भी आया हुआ है, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली, क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर। अब आपको क्या करना है? इन वर्डों को हटा देना है। थैंक यू हट जाएगा और सर भी हट जाएगा। अब साथ में आपको ये सोच रहे होंगे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल दैट का प्रयोग होता है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं होगा, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जब दैट यूज में लाया जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी वाक्य जो होता है, जो सेंटेंस उसके आगे होता है, वो एक क्लास निर्मित कर रहा होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सीधा सीधा हम फॉर से ही जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा फॉर, और योर आपका सेकेंड पर्सन है, सन बटा 1 2 3। सन बटा 1 2 3 कहता है कि सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो मास्टर, मास्टर से क्या मिलेगा? ही, और ये पजेसिव है इसलिए ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज, और फिर क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अब हम कल एक स्पेशल रूल के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि यह यूपी बोर्ड में यह क्वेश्चन, ये आपका VIMP है, ठीक है? यूपी बोर्ड में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे ढंग से इसको केयर कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़िएगा और नोट्स बढ़िया से बना रखिएगा, ठीक है? और कल एक अच्छा रूल एड्रेसिंग लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। आज क्लास यहीं तक, और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, जिस तरीके से आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं और आप रुचि ले रहे हैं। साथ में हाँ, किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। कौन सा टॉपिक और आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में बताइए। आपको सारा का सारा ओवरऑल जितना ग्रामर टॉपिक होता है वो सब का सब प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और साथ में कमेंट भी राइट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।